उदयपुरा नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति को देवता मानते थे। इसी गांव में रहता था ध्रुवसेन, एक निर्धन लेकिन अत्यंत ईमानदार युवक। ध्रुवसेन के पिता हरिदत्त कभी गांव के प्रसिद्ध शिकारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में शिकार छोड़ दिया था। वे कहा करते थे, प्रकृति से उतना ही लो जितना जरूरी हो, लोभ हमेशा विनाश लाता है। एक दिन बीमारी के कारण हरिदत्त का देहांत हो गया। ध्रुवसेन पर माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई। वो रोज जंगल से जड़ी बूटियां और लकड़ी लाकर गुजारा करता। निषिद्ध साल वृक्ष। जंगल के उत्तर दिशा में एक विशाल साल वृक्ष था। गांव वाले कहते थे, उस वृक्ष को कभी मत छूना, वो वनदेव की छाया है। एक दिन तेज आंधी में गांव के कई पेड़ गिर गए। ध्रुवसेन मजबूरी में उसी दिशा में चला गया। उसकी कुल्हाड़ी गलती से साल वृक्ष को छू गई। अचानक धरती कांप उठी। वृक्ष की जड़ से नीली रोशनी फूटी और धुएं के बीच एक गंभीर स्वर गूंजा, मनुष्य, तुमने सीमा लांघी है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। धरती फट गई और ध्रुवसेन अचेत हो गया। भाग्य का दीप। जब उसकी आंख खुली, वो एक रहस्यमय गुफा में था। सामने जल रहा था एक अजीब दीपक, जिसकी लौ स्थिर थी, हवा से नहीं हिलती थी। तभी प्रकट हुई एक दिव्य आकृति, वनदेव अरुणेश। उन्होंने कहा, ये भाग्य का दीप है, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, पर हर इच्छा की एक कीमत होगी। डरते डरते ध्रुवसेन ने कहा, मुझे अपने परिवार का पालन करने भर की शक्ति चाहिए। दीप जला और गुफा गायब हो गई। शक्ति और मोह। अब जहां ध्रुवसेन जाता, वहां फसल लहलहा उठती, बीमार ठीक होने लगे, गांव में समृद्धि आने लगी। राज्य के मंत्री कुटिलदेव की नज़र उस पर पड़ी। वो मीठी बातों में ध्रुवसेन को राजमहल ले गया। राजकुमारी नैना ध्रुवसेन की सादगी से प्रभावित हो गई। दोनों का विवाह हो गया। पर कुटिलदेव दीप की शक्ति जान चुका था। तोता मित्र और चेतावनी। ध्रुवसेन के पास बचपन से एक हरा तोता था, चेतक। एक रात चेतक बोला, मालिक, मंत्री की आंखों में छाया है अंधकार, वो दीप को हथियाना चाहता है। लेकिन ध्रुवसेन प्रेम और वैभव में चेतावनी भूल गया। विश्वासघात। एक दिन जब ध्रुवसेन युद्ध यात्रा पर गया, कुटिलदेव ने राजकुमारी को झूठ में फंसाया और दीप चुरा लिया। उसने आदेश दिया, ध्रुवसेन का सब कुछ नष्ट कर दो। महल राख बन गया। ध्रुवसेन सब कुछ खोकर जंगल में भटक गया। छोटी सहायता, बड़ा चमत्कार। जंगल में उसे घायल चींटियों की रानी मिली। ध्रुवसेन ने बिना कुछ सोचे उसकी रक्षा की। रानी बोली, उपकार का बदला छोटा नहीं होता। चींटियों ने महल में घुसकर दीप वापस चुरा लिया। अंतिम परीक्षा। ध्रुवसेन ने दीप जलाकर सेना या वैभव नहीं मांगा। उसने कहा, जो मिला था वो सेवा के लिए था, मुझे फिर वैसा जीवन दो जहां अहंकार ना हो। दीप बुझ गया और वनदेव की आवाज आई, तुम परीक्षा में सफल हुए। संदेश। ध्रुवसेन और नैना ने साधारण जीवन चुना। दीप जंगल में विलीन हो गया। कुटिलदेव अपने कर्मों से स्वयं नष्ट हो गया। गांव में आज